कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट। अगर एक बार लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल जाता है फिर रिएक्शन को आप उसी के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि कौन कितना फॉर्म होगा, कौन कितना बचेगा, क्योंकि जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में होगा तभी तक रिएक्शन चलेगी। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, N2 + 3H2 फॉर्म 2NH3। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हेबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। सपोज करो आपके पास 2 ग्राम नाइट्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन ये है कि अमोनिया कितने ग्राम फॉर्म होगा। आपको दे दिया 2 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है, तो अमोनिया कितने ग्राम फॉर्म होगा। तो कैसे करेंगे बच्चे इसको? सबसे पहले किस चीज का पता लगाएंगे? सबसे पहले पता लगाएंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन पहले खत्म हो जाएगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोल पर। तो मोल के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं यहाँ पर बेटा, 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो अमोनिया कितना फॉर्म होगा? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर वेट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ग्राम में दिया हुआ है, तो वेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन के 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा बेटा? 28 ग्राम। हाइड्रोजन के 3 मोल का वेट कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। और अमोनिया के 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो कितने ग्राम अमोनिया फॉर्म करता है? 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म करता है। तो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं, नाइट्रोजन से ही देख लो, इससे भी चेक कर सकते हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन से ही चेक करते हैं, हमेशा जो पहले आपको मिले उसी से चेक कर लो। भाई हमें पता है कि 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो उसके लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन होना चाहिए? 6 ग्राम होना चाहिए। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 6 ग्राम हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिएगा? 6/28 ग्राम हाइड्रोजन। कितना आएगा बेटा ये? 6/28 0.0214 ग्राम हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन चाहिए हमें 1 ग्राम के लिए। अभी क्वेश्चन में कितने ग्राम हमारे पास है? हमारे पास है 2 ग्राम। 2 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा? तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 6/28 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आ जाएगा इसका डबल, 0.428 ग्राम हाइड्रोजन। मतलब अगर 2 ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास है तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए बेटा? 0.42। लेकिन हाइड्रोजन अवेलेबल कितना है? 1 ग्राम, मतलब ये ज्यादा है। ये ज्यादा है, इसका मतलब ये बचा रह जाएगा रिएक्शन में। कौन पहले खत्म हो जाने वाला है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहले खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का आपको पता चल गया, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग, अब नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को कीजिए। अमोनिया का पता करना है कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा, तो नाइट्रोजन से पता लगेगा। अब हमें पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बोलती है कि 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो अमोनिया कितने ग्राम फॉर्म होगा? 34 ग्राम। ये इक्वेशन से हमें पता लगता है। ये देखिए, 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो अमोनिया कितना फॉर्म होगा? 34 ग्राम। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो कितना फॉर्म होगा अमोनिया? 1 ग्राम से फॉर्म होगा 34/28 ग्राम।
लेकिन हमारे पास है कितना, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम नाइट्रोजन से कितना फॉर्म होगा बेटा, 34/28 मल्टीप्लाई बाय, इतने ग्राम यहाँ पर अमोनिया फॉर्म होगा। दिस इज द आंसर। ये हो जाएगा 34/14, ये 17/7। ठीक है, मे बी कैलकुलेटेड। ये समझ आया बेटा आपको? इसको नोट कर लो बेटा। नोट हो गया बेटा ये? यस सर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, उसको आप बाद में आराम से कर लेना। 4 ग्राम हाइड्रोजन react with 20 gram of oxygen to form water। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच वाटर इज फॉर्म, हाउ मच वाटर इज फॉर्म, ये क्वेश्चन है। इसको नोट कर लें आप। इसको कर लेना बेटा, फिर कल आप इसको डिस्कस कर लेना। नोट हो गया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अगर बारे में हम डिस्कस करते हैं तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। अब कौन सोल्यूट होगा कौन सोलवेंट होगा, उसके लिए हमें पता लगाना होता है नंबर ऑफ मोल से। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, लेसर नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। और जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो क्या होगा, सोलवेंट होगा। अगर वाटर केस है, अगर वाटर का केस है तो वाटर हमेशा सोलवेंट होगा, बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। वाटर अगर कहीं भी कोई कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, तो वाटर हमेशा क्या होगा, सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा, चाहे उसके नंबर ऑफ मोल्स कम ही क्यों न हो। ठीक है। अब देखिए, कंसंट्रेशन को डिफाइन करने कई सारे तरीके आपके सामने हो सकते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जितने भी दवाइयाँ होती हैं जो लिक्विड सिरप होती हैं उनमें परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको दिया होता है। देखिए, परसेंटेज कंसंट्रेशन में आपको देगा, सपोज करो ऐसा दे सकता है कि X% ऑफ सोल्यूट इज W/W, या वो W/W की बजाय आपको बस सिंपली दे देगा बाय वेट। बाय वेट का मतलब भी W/W ही है। अगर वहां पर उसने कुछ नहीं दिया है, केवल परसेंटेज बता दिया कि इतना परसेंट वहां पर सोल्यूट है, तो कुछ नहीं दिया है, तब भी आप उसको बाय वेट ही मानेंगे। ये देखिए, ये जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर डिफाइन करता है हमेशा किसको, सोल्यूट को।
और जो डेनोमिनेटर होता है किसको डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है सॉल्यूशन को। और जब भी परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज हमेशा कितने में से होगी बेटा? 100 में से। तो सॉल्यूशन कितना परसेंट माना जाएगा? 100% माना जाएगा सॉल्यूशन। और x% वो जितना भी देगा, 20%, 30%, 10%, वो क्या होगा? सोल्यूट वहां पर होगा। सपोज करो क्वेश्चन में कहा है 10% ऑफ H2SO4 इज W/W इन ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है। तो W/W का मतलब होता है बेटा, W का मतलब है वेट। ऊपर सोल्यूट है तो उसका भी क्या लेना है? वेट लेना है। जो डेनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, तो उसका भी क्या लेना है? वेट लेना है। ये W/W या W/V या V/V आपको केवल ये बताएंगे कि आपको सोल्यूट का वेट लेना है, सॉल्यूशन का वेट लेना है, सोल्यूट का वॉल्यूम लेना है, या सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। अगर दोनों के लिए उसने W और W दे दिया, इसका मतलब आपको दोनों का क्या लेना है? वेट लेना है। मतलब जिसके लिए W दे दिया वो वेट, और जिसके लिए V दे दिया वो वॉल्यूम। यहाँ पर दोनों के लिए W है। ऊपर किसको डिफाइन करता है बेटा? सोल्यूट को। सोल्यूट का क्या लेना है? वेट। नीचे क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी क्या लेना है? वेट। अब उसने कहा 10% H2SO4। टोटल कितना होगा? टोटल होगा बेटा 100%। जो सॉल्यूशन होगा कितना होगा? 100% होगा। उसमें 10% क्या है? H2SO4 है। तो इसका मतलब H2SO4 का क्या लेना है? वेट लेना है, बिकॉज इट इज ए सोल्यूट। उसने दिया है W। W का मतलब वेट आपको लेना है। तो इससे हमें ये जानकारी मिलेगी, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा बेटा? 10% को आप क्या मान लेंगे? 10 ग्राम मान लेंगे। फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना होगा? टोटल क्या होगा? सॉल्यूशन ही होगा, वो तो 100% होगा, तो इसका मतलब 100 ग्राम। वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट कितना आएगा बेटा? सॉल्यूशन में से सोल्यूट के वेट को आप माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? सोलवेंट का वेट आ जाएगा कितना? 90 ग्राम। तो आपको तीनों का पता चल गया यहां से। ये क्लियर हुआ बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। टेन परसेंट H2SO4 इज W/V इन ए सॉल्यूशन। अब देखिए, इस बार जो न्यूमरेटर है वो आपको बताएगा किसके लिए? सोल्यूट के लिए, तो उसका क्या लेना है? वेट लेना है। लेकिन जो डेनोमिनेटर है वो आपको सोलवेंट के बारे में बताता है, लेकिन इस बार उसका क्या लेना है? वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम इज इन ml, वेट इन ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट वही हो जाएगा। सोल्यूट क्या है? H2SO4 है, 10% दिया है, इसका मतलब क्या ले लेंगे? 10 ग्राम। सॉल्यूशन का क्या लें? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर वो W देता तो वेट हो जाता, लेकिन इस बार उसने क्या दिया? सॉल्यूशन के लिए V दिया है। V मतलब वॉल्यूम लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। ठीक है। अब इसमें हम सोलवेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक वॉल्यूम है और एक ग्राम है, एक वेट है, तो हम इनको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो डेंसिटी दे देता है इन केस सॉल्यूशन का, तब आप यहाँ पर सोलवेंट का वेट निकाल सकते हैं। एक केस बन सकता है इसमें 10% H2SO4 इज V/V इन ए सॉल्यूशन। हमारे यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, आपके सामने इसका कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। लेकिन जितनी भी दवाइयां होती है वहां पर इसका ही यूज किया जाता है, V/V का। इस बार सोल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। इस बार सोल्यूट का क्या ले लिया आपने? वॉल्यूम। कितना? 10 ml।
H2SO4 जो हमने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन में बेटा, वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसकी बजाय कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा सॉल्यूट जो लिक्विड फॉर्म में लिया जा सकता हो, एक्स मान लेते हैं उसको। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है, कितना, 100 ml। और यहां से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। इस बार निकाल सकते हैं हम सोलवेंट का वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ml। ये होता है बेटा परसेंटेज कंसंट्रेशन। ये तीन तरह से हो सकता है, W/W, W/V और V/V। ये नोट कर लें आप। नोट हो गया बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, मोलैरिटी। इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute present in 1 liter of solution. It is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स डिसोल्व हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं सॉल्यूशन का। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं बेटा, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पर वी किसका वॉल्यूम है बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिखेंगे, कैसे निकालते हैं आप नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। ऐसे तो निकालते हैं आप नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1 अपॉन वी, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपको जो वॉल्यूम वहां पर गिवन करता है ज्यादातर क्वेश्चंस में, वो ml में गिवन करेगा। तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा सॉल्यूशन का, वो ml में मिलेगा, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो ml में वॉल्यूम है उसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम आपको ml में दे दिया, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। 1000 कहाँ चला जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा। तो नया फॉर्मूला जो आपके पास होगा वो होगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इंटू 1000, ऊपर आ जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। दिस इज मोलैरिटी। ये मोलैरिटी का पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके सामने है। ये वेट और मोलिकुलर वेट बेटा किसका, किसका मोल और किसका किसका वेट, किसका मोलिकुलर वेट, सोल्यूट का। और ये वॉल्यूम यहाँ पर जो ml में ली है, किसका वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। या फिर आप खाली क्या लिख सकते हैं इसके यूनिट के लिए, सिंपली कैपिटल M भी लिख सकते हैं, ये भी इसी का यूनिट होता है। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ बेटा आपको, इसे नोट कर लो एक बार।
नोट हो गया बेटा? सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, दोबारा समझा देते हैं। देखिए, मोलैरिटी का सबसे पहले आप डेफिनेशन समझिए क्या बोलता है। मोलैरिटी का डेफिनेशन बोलता है मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट के कितने मोल्स वहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला हम अगर बनाएंगे तो वो होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। सॉल्यूशन या किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम हम डिनोट करेंगे कैसे करेंगे बेटा? वी से डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के आप अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो या किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स हो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो हमने ये जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको ओपन कर लिया, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1 अपॉन वी। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम हम यूज करते हैं ये लीटर में होनी चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी एमएल में। अगर आपको एमएल में गिवन है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। अब जब ये इक्वेशन में 1000 रखते हैं तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा बेटा। तो आपका इक्वेशन ये आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 ऊपर आ गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, जो आपको एमएल में गिवन होगा। ठीक है। अब अगर इस पूरे की बात करें तो ये वॉल्यूम किस में हो गया? लीटर में हो गया, दिस वन, क्योंकि 1000 से डिवाइड किया तो ऊपर चला गया, तो वॉल्यूम किस में आ गया? लीटर में आ गया। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। यस सर। ठीक है बेटा। अभी चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। चलो आपको एक मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 आपको प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे बेटा आप? हमें पता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन अगर H2SO4 का हमें बनाना है तो उसके लिए हमको चाहिए कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होना चाहिए? H2SO4 जो सोल्यूट है उसका 1 मोल वहां पर डिजोल्व होना चाहिए। सपोज करो ये बीकर है, यहाँ पर निशान लगा हुआ है बेटा 1 लीटर का। यहाँ तक अगर आप इसको फिल कर दें तो ये 1 लीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? 1 मोल H2SO4 लेना है। कौन बताएगा 1 मोल H2SO4 कैसे लेंगे आप? जब मोल समझाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आप 1 मोल कैसे लेकर आएंगे H2SO4 का या NaCl का या कुछ भी XYZ, किसी का भी 1 मोल कैसे निकालते हैं? इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लें। 98 ग्राम। वेरी गुड। हाइड्रोजन का बेटा 2, सल्फर का कितना? 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा बेटा? 98। और अगर 98 ग्राम ले लूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल H2SO4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? वेइंग बैलेंस से 98 ग्राम H2SO4 ले लेंगे। अब अगर 98 ग्राम हमने H2SO4 ले लिया, इसका मतलब हमने H2SO4 का 1 मोल ले लिया। उस 98 ग्राम को इस बीकर के अंदर डाल देंगे। ये सपोज करो हमने H2SO4 डाल दिया 98 ग्राम। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हल्का सा क्या करेंगे? हिला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें वाटर फिल करते चले जाएंगे, फिल करते चले जाएंगे। अब इसके अंदर बेटा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों आ गए, ये पूरा सोल्यूशन तैयार हो गया है। कहाँ तक फिल फिल करते चले जाएंगे इसके अंदर वाटर हम? जब तक कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ना हो जाए? 1 लीटर। यहाँ तक हम फिल कर देंगे। अब आपको ये जो सॉल्यूशन है कितना है? ये 1 लीटर सॉल्यूशन आपके पास में तैयार है। और इसका मोलैरिटी कितना होगा बेटा? 1 मोलर, क्योंकि इसके अंदर आपने 1 मोल H2SO4 मतलब 98 ग्राम H2SO4 को डिसोल्व कर दिया। क्लियर हुआ बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो मेरे पास 98 ग्राम नहीं था, मेरे पास कम था थोड़ा, तो मैंने क्या किया? 49 ग्राम H2SO4 लिया और उसको 1 लीटर के बीकर के अंदर डालकर 49 ग्राम H2SO4 को, कितना बेटा? 49 ग्राम H2SO4 को इसको डालकर और वही 1 लीटर तक इसको फिल कर दिया। यहाँ तक मैंने इसको वाटर से फिल कर दिया, सॉल्यूशन तैयार हो गया है। इसकी मोलैरिटी बताइए, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? 0.5। वेरी गुड।
आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपने H2SO4 के कितने मोल डिसोल्व किए हैं बेटा इसके अंदर। कितने ग्राम H2SO4 डिसोल्व किया? 49। भाई अगर 98 ग्राम होता तो 1 मोल हो जाता मेरे पास, लेकिन 49 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा? हाफ मोल। कितना हो जाएगा? हाफ मोल हो जाएगा। मैंने हाफ मोल इसके अंदर डिसोल्व किया, तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 1/2, या फिर क्या लिख सकते हैं? 0.5 मोलर। समझ में आया बच्चों आपको ये? Yes, sir. ठीक है, चलो आप मुझे ये बताइए कि मुझे तैयार करना है 2 मोलर सॉल्यूशन। 2 मोलर सॉल्यूशन तैयार करना है H2SO4 का। बताइए कैसे करेंगे आप? ये आपके पास वही 1 लीटर का बीकर है, H2SO4 आपके पास अवेलेबल है, वेइंग बैलेंस आपके पास अवेलेबल है। कैसे तैयार करेंगे आप 2 मोलर सॉल्यूशन H2SO4 का? कितने ग्राम H2SO4 लेंगे पहले मुझे ये बताओ। 2 मोल लेंगे ना H2SO4 के? 2 मोलर मतलब 2 मोल्स। Yes, sir. कितने ग्राम H2SO4 लेंगे भाई? 98 ग्राम अगर ले लें तो 1 मोल हो जाएगा ना। 2 मोल कैसे लेंगे बेटा इसके? कितने ग्राम लेना पड़ेगा? 196। 196 ग्राम क्या लें आप? H2SO4 लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लिया था, उसको इस बीकर में डाल लें। डालने बाद में थोड़ा पानी मिलाकर इसको मिक्स कर लें, और फिर इसमें पानी फिल करते चल जाएं, वाटर फिल करते चलाएं। कब तक? जब तक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए? 1 लीटर। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 मोलर। ठीक है, तो जितने भी मोल सोल्यूट के आप डिसोल्व कर देंगे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वही उस सॉल्यूशन का क्या होता है? मोलैरिटी हो जाएगा। ये समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसका मतलब, है ना? चलो तो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 ml of solution. What is the molarity of solution? सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा? 49 ग्राम H2SO4 को डिसोल्व कर दिया 500 ml सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाल। देखिए, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले वो डाटा आप निकाल लें जो आपके पास अवेलेबल है। क्या क्या चीज अवेलेबल है आपके पास में क्वेश्चन के अंदर, वो लिख लें एक बार। वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है यहाँ पर? H2SO4। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना होता है बेटा? H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बेटा? 500 ml। फॉर्मूला लिखिए मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, किसका? सोल्यूट का, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वेट कितना है बेटा? 49। मोलिकुलर वेट कितना है? 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है आपको?
500 ml, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा, कितना आएगा? 1. एग्जैक्टली। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा, दिस इज 1 मोलर, या लिख सकते हैं 1 मोल्स पर लीटर। Yes, sir. यही आया. ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। %40 NaOH W/W if the density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate the molarity of solution. %40 NaOH बेटा W/W दिया हुआ है उसने सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दे दिया, इसका मोलैरिटी फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन और नोट कर लें आप, इसको करना है, मोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस at NTP require to completely burn 1 kilogram of coal, assuming 100% कार्बन। जो कोल है उसमें आप एज्यूम करेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ 100% ये कार्बन। टेस्ट में भी था. अच्छा था, तो कोई बात नहीं, फिर कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। टेस्ट में तो वैसे आपने सारे क्वेश्चन कर दिए ज्यादातर बच्चों ने, कोई बात नहीं, इसको कल डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लो बेटा आप। ये केवल नोट कर लो, बाकी वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो करते हैं अभी। ये नोट हो गया, इसको हटा दो बेटा। सेकंड क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहले आप ये निकाल लो कि आपके पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है। देखिए उसने कहा बेटा 40% W/W, इसका मतलब सोल्यूट का भी वेट कहा है उसने लेने के लिए, और सॉल्यूशन का भी वेट कहा है। तो सोल्यूट का वेट कितना हो जाएगा, सोल्यूट क्या होगा बेटा, यहाँ पर NaOH रहा होगा सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। अगर सोलवेंट के बारे में कोई नहीं बताता है तो आप उसको वाटर मान ले हमेशा। वेट ऑफ सोल्यूट इज 40 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट हमेशा कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है। अब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट सोल्यूट का इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन का क्या है, वेट है, तो मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, मास बाय डेंसिटी।
मास कितना दिया है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। डेंसिटी कितना है? 1.2। तो ये क्या आ गया? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया बेटा सॉल्यूशन का। सोल्यूट का वेट कितना है? 40 ग्राम। सोल्यूट यहाँ पर कौन है? NaOH। तो NaOH का मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा? Na का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। कितना आ जाएगा बेटा? 40। तो मोलिकुलर वेट भी आपका आ गया। अब फॉर्मूले में रखते हैं। सोल्यूट का वेट कितना है बेटा? 40% का है तो 40 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना है? NaOH सोल्यूट है तो NaOH का मोलिकुलर वेट भी कितना होता है? 40 इंटू 1000 अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया है? 100 अपॉन 1.2। 1.2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये हो गया बेटा 1। 2 0 से 2 0 कट गया। कितना मोलैरिटी आ गया? 12। ये क्लियर हो गया बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है बेटा। जो कॉन्सेप्ट है वो होगा नहीं, बस आप ये डाल दें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा मोलैलिटी। मोलैलिटी इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in या dissolve in 1 kilogram of solvent. This is molality, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहीं पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ